क्लियर। पढ़ेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा भाई, बिना पढ़े तो कुछ होता है क्या मुझे बताओ। आज मेहनत करेंगे तभी तो अपना रिजल्ट आएगा, आज मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहाँ से रिजल्ट आएगा। क्लियर। जैसे आपके घर पे खेती होती है तो पहले खेती पे प्लानिंग कर रहे होते हैं। क्लियर। आज मैं एक ऐसी किताब पढ़ रहा था तो मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें जानी। तो आपने देखा जैसे आप खेती करते हो तो खेती करते तो पहले आपने देखा अभी गांव में तैयारी कर रहे हैं लोग, जो सरसों वगैरह की है तो उसको ढूंढ वगैरह तोड़ करके उनको झाड़ रहे हैं, फिर उसको जुताई करेंगे, एक दो बार पिलाऊ करेंगे, उसमें खाद डालेंगे, ठीक है, तैयार करेंगे दो चार बार, फिर बारिश जैसी होगी तो उसी टाइम पर, ऐसा नहीं कि भाई बारिश आज हो गई और अपन तो आराम कर रहे हैं और 10 दिन बाद जब बीज बोना ही भूल गए, फिर जैसी बारिश होगी उसके कुछ समय बाद अपन उसमें क्या डालेंगे, बीज डालेंगे, फिर उसको ध्यान रखेंगे, दवाई डालेंगे, केयर करेंगे, तब जा करके लास्ट में क्या आएगा, फसल आएगी। तब जा करके फसल आएगी ना अपने पास घर में, तब जा करके पैसा आएगा। क्लियर। तो तैयारी करना है। अब एक ऐसा किसान जो अभी घूम फिर रहा है, शादियों में जा रहा है ना, खेती की तैयारी नहीं कर रहा, ठीक है, और बारिश हुई उस समय खेत में बीज बोना भूल गया, वो मजे कर रहा है, फिर लास्ट टाइम पे उसको याद आया यार चलो अब खेत में बीज डाल देते हैं, तो बताओ उसके खेत में फसल निकलेगी क्या, कुछ नहीं, उसने तैयारी नहीं की, है ना। तो ऐसा ही होता है, जो बच्चा स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा है। अब एक बच्चा ऐसा है कि अभी तो मजे कर रहा है, घूम फिर रहा है, इधर उधर शादियों में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, और लास्ट टाइम पे पेपर के टाइम पे पढ़ने आ जाए, 1 महीना अरे अब पढ़ना है, तो इसका हाल उस किसान जैसा ही होगा जो पूरी साल तैयारी नहीं कर रहा। जब तैयारी करनी थी खेत की तब तैयारी नहीं की, जब खेत में बीज बोना था तब बीज नहीं बोआ, जब मेहनत करनी थी तब नहीं की, अब वो कहे कि मेरी फसल आ जाए, कहाँ से आएगी भाई तेरी फसल। क्लियर। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज अपन वो जो देखो मैंने आपको बताया था, जो बोते हैं वही काटते हैं। क्लियर। जो मेहनत की है उसी का फल मिलेगा, जो आपने मेहनत नहीं की तो कहाँ से फल मिल जाएगा आपको, समझे। तो मेहनत तो जरूरी है। अब सुनो, तो कहने का मतलब ये है कि अपन को पर डे मेहनत करना पड़ता है, पर डे ही अपन करेंगे तो तभी हमारा ब्रेन अपन कह सकते हैं स्मार्ट होगा, और वास्तविक जो पढ़ाई है उसका महत्व हम सीख पाएंगे और डिसिप्लिन सीख पाएंगे। देखो नंबर लाना बात अलग होती है, आप जैसे तैसे नकल से, चीटिंग से, मान लो आपके स्कूल में नकल करा दी गई है ना, तो ऐसे इधर उधर से कर लिए, उससे नंबर आ गए, तो क्या तुम महान बन गए क्या उससे। क्लियर। महान तो उससे बनोगे जब आप रेगुलर घिस रहे हो, रेगुलर उसकी मेहनत का चुका रहे हो, आप पढ़ रहे हो, वो आपके काम का है ना। अब जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उसने मेहनत करके रेगुलर पढ़ाई करके उसने अच्छे से नंबर लाया है, और एक बच्चा चीटिंग से नंबर ले आया तो उसको तुम बराबर मान लोगे क्या, नहीं। जो बच्चे रेगुलर घिस रहा है, रेगुलर मेहनत किए, वो तो उससे कई गुना आगे निकल गया भाई, आगे ही जाएगा वो तो। क्लियर। ऐसे गलत सलत करके तो नंबर ला सकते हो, लेकिन उससे तुम्हारा दिमाग थोड़ी इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्लियर। तो सुनो, तो ये बातें याद रखना भाई, पर डे मेहनत जरूरी है और पर डे चीजें सीखना जरूरी है ना। सुनो, तो ये बातें अपन ने देखी। हाँ, तो अपन यहाँ बात कर रहे थे अद्यावरणी से गिरा हुआ कोशिकाओं के पुंज होता है, जैसे बीजांड काय कहते हैं, इसको आप अंडरलाइन करेंगे और 2027 लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा था, देखो अद्यावरण, देखो आप यहाँ देखो, ये अद्यावरण है, प्राद्यावरण और अंतःद्यावरण। अद्यावरण से गिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज है, ये कोशिकाओं का एक पुंज है, जिसे क्या कहते हैं, बीजांड काय। ये अद्यावरण हो गया, प्राद्यावरण